आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इंडिया ने अब ऑफिशियली पाकिस्तान से किसी भी तरह का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंपोर्ट बंद कर दिया है। यह सिर्फ एक इकोनॉमिक मूव नहीं है, बल्कि इसके पीछे काफी पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक रीजंस हैं। तो चलिए आईएसएस डिसीजन के पीछे का पूरा बैकग्राउंड समझते हैं। क्या हुआ, क्यों हुआ और इसके क्या असर पड़ेंगे दोनों देशों पर, स्पेशली पाकिस्तान पर। सबसे पहले थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1947 के बाद से ट्रेड रिलेशंस काफी वोलेटिल रहे हैं। कभी इंप्रूव हुए, कभी खराब हो गए, डिपेंडिंग ऑन पॉलिटिकल टेंशंस। 2019 तक दोनों देशों के बीच $2 बिलियन का एनुअल ट्रेड होता था, लेकिन 2019 में पुलवामा अटैक के बाद इंडिया ने मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN स्टेटस पाकिस्तान से छीन लिया। उसके बाद से हाई ट्रेड में काफी रिडक्शन आया। फिर 2019 में ही आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया जम्मू एंड कश्मीर से, जिसके बाद पाकिस्तान ने बिलैटरल ट्रेड सस्पेंड कर दिया। लेकिन बाद में इनडायरेक्ट ट्रेड शुरू हो गया विया थर्ड कंट्रीज जैसे यूएई, सिंगापुर या हांगकांग। और अब 2025 में इंडिया ने क्लियरली कह दिया है ना डायरेक्ट इंपोर्ट होगा ना इनडायरेक्ट। अब सवाल उठता है, यह बन एग्जैक्टली क्या कहता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है जिसमें कहा गया है कि इंडिया शैल नॉट परमिट इंपोर्ट ऑफ एनी गुड्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विया थर्ड कंट्रीज। यानी अगर कोई माल पाकिस्तान में बना है और वो सिंगापुर के थ्रू इंडिया आता है तो वो भी बैनेड होगा। ये एक टाइट क्रैकडाउन है उन लोगों के लिए जो लूपहोल्स यूज करके पाकिस्तानी माल को इंपोर्ट करते थे। अब असली सवाल, ये डिसीजन अभी क्यों ना आया। 3 बड़ी वजहें हो सकती हैं। पहली, टेरर फंडिंग कंट्रोल। इंडिया ने FATF और ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर बार बार यह हाईलाइट किया है कि पाकिस्तान टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व है। ट्रेड के जरिए जो रेवेन्यू पाकिस्तान कमा रहा था उसका एक हिस्सा इनडायरेक्टली टेरर ग्रुप्स तक जाता था। यह इंडिया का स्टैंड रहा है। दूसरी, इनडायरेक्ट ट्रेड एक्सपोज। रीसेंट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के हिसाब से कुछ इंडियन ट्रेडर्स थर्ड पार्टी कंट्रीज का यूज करके पाकिस्तानी माल इंडिया में ले आ रहे थे। ये लूपहोल अब बैंड किया गया है। तीसरी, पॉलिटिकल मैसेज। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, इंडिया किसी भी फॉर्म में टेररिज्म स्पॉन्सरिंग नेशन के साथ बिजनेस नहीं करेगा। अब बात करते हैं उन प्रोडक्ट्स की जो इस बंद से इंपैक्ट होंगे। सबसे ज्यादा इंपोर्ट पाकिस्तान से होता था ड्राई फ्रूट्स लाइक पिस्ता, आलमंड्स, वॉलनट्स, टेक्सटाइल्स, कपड़े और रॉ फैब्रिक, सीमेंट, खासकर बॉर्डर स्टेट्स के लिए, केमिकल्स और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। लेकिन ये सब अब मोस्टली थर्ड कंट्रीज से इंडायरेक्ट रूट में आ रहे थे। अब जब इंडायरेक्ट भी बंद हो गया है तो मार्केट में शॉर्ट टर्म इंपैक्ट जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया इन चीजों का रिप्लेसमेंट इजीली कर सकता है, या तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन से या फ्रेंडली नेशन से इंपोर्ट कर की। अब बात करते हैं पाकिस्तान के एंगल से। ऑलरेडी पाकिस्तान की इकोनॉमी डिफॉल्ट के ब्रिंक पर है। इन्फ्लेशन 30% के आसपास है, रूपी रिकॉर्ड लो पर है और IMF के लोन्स के भरोसे इकोनॉमी चल रही है। इंडिया से ट्रेड अब नेग्लिजिबल था, लेकिन इनडायरेक्ट रूट एक रेवेन्यू स्ट्रीम था जिससे पाकिस्तान को कुछ फॉरेक्स मिलता था। अब जब यह बैंड हो गया है तो एक्सपोर्टर्स को नुकसान होगा, उनको नए बायर्स ढूंढने पड़ेंगे और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन और ज्यादा बढ़ेगा, यानी सिंबॉलिक डैमेज प्लस इकोनॉमिक सेटबैक। अब इंडिया के लिए यह स्टेप कैसे बेनिफिशियल है। पहला, नेशनल सिक्योरिटी एंगल। यह स्टेप एक क्लियर सिग्नल है कि इंडिया टेरर फंडिंग से जीरो टॉलरेंस रखता है। दूसरा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बूस्ट। जो माल पाकिस्तान से आता था अब वो डोमेस्टिक MSMEs को मैन्युफैक्चर करने का चांस मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत को और बूस्ट मिलेगा। और तीसरा, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन। इंडिया ने ऑलरेडी ट्रेड को डिवर्सिफाई करना शुरू कर दिया है। मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया और अफ्रीका के साथ टाइज स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। ISIS बैन के बाद पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में भी काफी रिएक्शंस आए। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कहा, "We cannot continue any kind of business relationship with a country that harbors terrorism." ऑपोजिशन पार्टीज ने मिक्स्ड रिएक्शंस दिए। कुछ ने कहा यह इलेक्शन गिमिक है तो कुछ ने इसे नेसेसरी स्टेप बताया। पाकिस्तान की तरफ से अब तक नो ऑफिशियल स्टेटमेंट, लेकिन वहां के मीडिया ने इसे एंटी पीस जेस्चर बताया है। तो दोस्तों,
यह था इंडिया के पाकिस्तान से ट्रेड बन का फुल एनालिसिस। एक तरफ ये नेशनल सिक्योरिटी फोकस्ड स्टेप है, दूसरी तरफ ये इंडिया की ग्लोबल पोजीशनिंग को भी हाईलाइट करता है। आपके क्या थॉट्स हैं इस बन पर? क्या ये मूव सही है या ओवर रिएक्शन? कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर